हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निस क्लासेस में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं और हम लोग का रिवीजन सेशन जो है वह रेगुलर ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है वो परफॉर्म कर सके। हर एक काम शुरू करने से पहले जो है वो हम लोग ऊपर वाले का ध्यान करते हैं, तो ध्यान कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार है और यही सब चीज़ जो है वो आप लोग को अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प कर सकता है। तो प्यारे साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, एनीथिंग जो भी आप लोग मानते हैं। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़रूरी है। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेस में। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए और लगातार रिविजन में बने रहिए। ये जो सेशन है आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और हमेशा के लिए दिया जा रहा है, तो जाइए आप जब चाहे तब वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का सेशन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऊपर में दिया हुआ है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इसमें किसे अवकृत नहीं करेगा, मतलब किसे अवकृत नहीं करेगा वो पूछा गया। और क्वेश्चन देख लीजिए कि किस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। Fe3+ ऑप्शन बी में है, Cu2+, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में है जिंक यानी Zn2+, ऑप्शन डी में है सिल्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, जल में हाइड्रोजन इनमें किसे अपकृत नहीं करेगा। तो ये जो है वो लोहे को अपकृत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अत्यधिक होता है। ये सब जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अत्यधिक है, जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का या मैग्नीशियम का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, Mg का जो है वो क्या विभव सबसे अत्यधिक होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप लोगों ने विद्युत श्रेणी देखा होगा, क्या होता है KNA CA MgAl Zn FeCu Hg Ag Pt और Au होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है जिंक, कॉपर, Ag और Mg, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को सीरीज दिख रहा होगा के, पहला के दिया हुआ है, दूसरा हो जाएगा NaCaMg। इतना में देखिए अभी तक जो है वह क्या Zn आया है, नहीं आया है, Cu आया है, नहीं आया है, यहाँ पे देखिए Ag आया है, नहीं आया है, तो बचा कौन Mg। तो Mg जो है वह क्या सबसे अत्यधिक विभव होते हैं, ऑक्सीकरण विभव जो होती है इसकी सबसे अत्यधिक होती है। तो समझते चलना है और अच्छे से मतलब क्लियर करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विभव विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछे गए हैं। देखिए इस सेशन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं 2018 के पेपर ज़्यादा मिल रहे हैं, 18 में जो पूछे गए हैं वो ज़्यादातर है। तो सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद, धनोद प्लस मतलब धनोद मतलब प्लस हो जाएंगे, ऋणोद मतलब माइनस, प्राप्त प्रतिफल है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए में है Fa F2Na, ऑप्शन बी में F2H2, ऑप्शन सी में है O2Na, ऑप्शन डी में O2H2। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, F2 और H2 जो है वह क्या है प्रतिफल प्राप्त। ये धनोद हो जाएंगे और ये ऋणोद मतलब ऋणोद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 प्रति ओम यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विट इनवर्स विशिष्ट सुचालकता जो है वह 8 × 10⁻⁻5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो BaSO4 का KSP है। तो इसमें KSP पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट दिया हुआ है, समतुल्य मतलब समतुल्य सुचालकता जो है वह 400 दिया हुआ है, के का मान दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻5 ओम। तो इसका मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस सेशन को। तो देखिए हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 OHM मतलब प्रति OHM सेंटीमीटर स्क्वायर EQVT इक्विट माइनस स्क्वायर है। मतलब हम लोग का जो है वह तुल्यांकी चालकता जो है वह
दिया हुआ है। देखिए तुल्यांकी चालकता बराबर कितना है 400 प्रति ओम। ओम इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद जो है वह दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में है और इक्वेट दिया हुआ है -2, ये दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। और विशिष्ट सूचालकता यानी के का मान, विशिष्ट सूचालकता मतलब के का मान दिया हुआ है 8 इंटू हो जाएगा हम लोग का 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 प्रति ओम। ओम इनवर्स हो जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो दिया हुआ है। तो इसमें जो है वह मतलब BaSO4 का BSP निकालना है, BSP निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे जो है वह यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा, विलेयता बराबर, विलेयता बराबर जो हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा, विलेयता बराबर हो जाएगा K इंटू 1000 बटा में जाएगा लेमडा एम। के क्या है? के जो है वह विशिष्ट चालकता है। लेमडा एम ये जो हो जाएगा, लेमडा एम जो है वह क्या है? मोलरता, मोलर चालकता हो जाएगा। ये मोलर चालकता दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वह ये फार्मूला हम लोग का अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए मोलर चालकता, ये भी वेक्टर मतलब ये भी फार्मूला याद रखिएगा कि लेमडा एम बराबर जो हो जाता है एन फैक्टर इंटू तुल्यांकी चालकता। ये दो फॉर्मूला जो है वह इसमें अप्लाई होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे तुल्यांकी चालकता दिया हुआ है और विशिष्ट चालकता भी दिया हुआ है और यहाँ पे जो है वह ये विलेयता हम लोग को ज्ञात करना है। तो जो फॉर्मूला दिया हुआ है BaSO4 जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए BaSO4 अगर इसको अपघटित करेंगे, अपघटित कर रहे हैं हम लोग तो क्या बनेगा? Ba+2 और प्लस SO4 माइनस चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आप लोग को दिख रहा होगा BaSO4 और अपघटित करने पर चला जाएगा Ba+2 प्लस SO4। तो इसमें देखिए Ba+2 में जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन जो है वह दान कर रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है दान कर रहा है, तब यहाँ पे जाकर के Ba बन रहा है। तो यहाँ पे N बराबर क्या हो जाएगा? N क्या हो जाएगा? मोलर चालकता हो जाएगा। तो N बराबर हम लोग का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दान किया जा रहा है। तो यहाँ पे मोलर चालकता यानी लेमडा M बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? N वेक्टर इंटू तुल्यांकी चालकता। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम लोग का है N वेक्टर इंटू तुल्यांकी चालकता। तो N वेक्टर कितना है? 2 है। तुल्यांकी चालकता देखिए ऊपर में हम लोग का दिया हुआ है 400, तो 400 यहाँ अप्लाई करेंगे तो इक्वली में क्या आ जाएगा? 800 हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा? मतलब ओम इनवर्स हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वो लेमडा मतलब तुल्यांकी मतलब मोलर चालकता निकाल रहे हैं। तो ये चला जाएगा। तो अब हम लोग को जो है वो मोलर चालकता पता चल गया है। तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है विलेयता, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है विलेयता बराबर K इंटू 1000 बटा में चला जाएगा लेमडा M। तो इसमें K का मान पता है 1000 तो दिया हुआ है, लेमडा M का मान पता चल गया है। तो चलिए इसका अब हम लोग निकालते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे दिया हुआ है हम लोग का ये हो जाएगा विलेयता बराबर हो जाएगा K इंटू 1000 बटा में लेमडा M। तो K बराबर कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे ऊपर में है 8 इंटू 10⁻⁻5। तो 8 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा और इंटू में चला जाएगा 1000 और लेमडा M का मान कितना दिया हुआ है? 800। यहाँ पे देखिए तो 800 हो जाएगा। 2 शून्य से ये 2 शून्य कटे, 8 से 8 कटा, इक्वली में क्या हो जाएगा? इक्वली में हो जाएगा हम लोग का 10⁻⁻4 क्योंकि -5 में एक जाएगा, एक 10 जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे विलेयता निकाल रहे हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? मोलरता आ जाएगा। तो कैपिटल M में मोलरता होती है, स्मॉल m में जो रहता है वो मोलरता हो जाता है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे जो है BSP या फिर KSP भी रहता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है BSP
और या फिर यहाँ पे हम लोग KSP भी लिख सकते हैं, दोनों कंफ्यूजन नहीं होना है, इक्वली में चला जाएगा क्या। यहाँ पे देखिए Ba+2 और SO4 जो दिया हुआ है ये आएगा, Ba+2 ब्रैकेट में ये जाएगा और ब्रैकेट में जाएगा SO4 माइनस ये जाएगा। तो ये जो विलेता है, ये जो हम लोग का 10⁻⁻4 आया, ये किसका है, विलेता का है। तो विलेता दोनों का हो रहा है, तो -4 इंटू 10⁻⁻4 इक्वली में क्या आ जाएगा, 10⁻⁻8 मीटर, मतलब मोललता स्क्वायर, क्योंकि m² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए m दिया हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे m दिया हुआ है, यानी मोललता है। तो 2 बार अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो स्क्वायर में चला जाएगा। तो ये तो हम लोग का रहा आंसर। लेकिन कभी कभी विलेता जो है वह एस, मतलब विलेता को एस माना जाता है। कभी कभी देखिएगा कि अगर BSP या फिर KSP बराबर क्या रहता है, S इंटू एस रहता है, तो वहां पे 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 इक्वली में 10⁻⁻8 आ जाएगा। ऐसे भी आंसर आता है और कभी कभी इस हिसाब से भी आता है। तो विलेता को जो है वह S भी माना जाता है, विलेता को S भी माना जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इससे जो है वो आप लोग को क्या होगा कि मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी कि कभी कभी जो होते हैं वह S का मान भी दिया रहता है। तो Ba+2 जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, Ba+2 और SO4 जो दिया हुआ है, इसका मान जो है वह क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट का जो है वह मान ना दे करके S दिया होगा। S यानी विलेता, S से भी प्रदर्शित करते हैं, तो S इंटू एस रहेगा और जो मान आ जाएगा तो उस हिसाब से आप लोग को डालना होता है। तो दोनों हिसाब से हम लोग का तो आंसर आ गया। तो देखिए ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग को बनाना है। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये जो फिगर दिया हुआ है ये, और E और नॉट इक्वली 1.30 वोल्ट, pH मान दिया हुआ 2 इलेक्ट्रोड विवो है। और ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.36 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्युत अपघट क्या बनाता है, क्या देता है या फिर क्या बनाता है। तो पहला ऑप्शन है विलयन में जटिल आयन बनाता है, जटिल मतलब बड़ा सा आयन बनाता है। ऑप्शन बी में केवल विद्युत प्रभावित करने पर आयन देता है। ऑप्शन सी में ठोस अवस्था में भी आयन रखता है। ऑप्शन डी में केवल जल में घुले जाने पर आयन देता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठोस अवस्था में भी ये आयन रखता है। ठोस अवस्था मतलब सॉलिड के फॉर्म में ये जो रहता है तब भी ये आयन रखता है एक विद्युत अपघट। तो ऑप्शन हम लोग का सी राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रबल विद्युत अपघट वे है जो क्या है, जल में शीघ्र घुल जाते हैं। शीघ्र मतलब घुल जाना, मतलब रखे और घुल गया। ऑप्शन बी में विद्युत प्रवाहित करते हैं। ऑप्शन सी में उच्च तनुता पर आयनों के विभक्त हो जाते हैं। ऑप्शन डी सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं एक प्रबल विद्युत अपघट। तो ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है हम लोग का, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है देखिए 2020 में पूछे गए हैं। 2020 में पूछा गया कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, ऋणात्मक एनोड होता है, धनात्मक एनोड होता है, या उदासीन एनोड होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उसमें एनोड जो होते हैं वो ऋणात्मक एनोड होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक क्या कहलाते हैं। और ये जो क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मानिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सोल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि इससे क्वेश्चन हम लोग को मैचिंग हो जाए और 1-2 मार्क्स 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे इसको रिविजन करने से। तो ऑप्शन देखिए, धात्विक चालक, विद्युत अपघट चालक, कुचालक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, धात्विक चालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है किससे। 10 और 17 दोनों में रिपीट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखिए। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या के, विद्युत अपघट के समतुल्य भार के, ऋणायन के परमाणु संख्या के, या फिर धनायन के
वेग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार के जो है वो द्वितीय नियम संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2011 में पूछा गया। और ये बात याद रखिए, BSEB यानी बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे गए, मानिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया कि द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल मतलब क्या होता है, पहले प्राथमिक सेल जानते हैं। प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी बैटरी। तो सेल मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैटरी। अब प्राइमरी यानी प्राथमिक, प्राथमिक मतलब प्रथम बैटरी। तो प्रथम बैटरी जो है वो वे बैटरी होते हैं जो केवल एक ही बार यूज होता है, केवल एक ही बार यूज होता है। जैसे टॉर्च की बैटरी होते हैं, फिर घड़ी की बैटरी होती है। तो ये सब जो होती है वो प्राइमरी बैटरी यानी प्राथमिक बैटरी होती है, यानी प्राथमिक सेल होती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक बैटरी किसे कहते हैं। अब द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल से आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि सेल मतलब बैटरी होती है, द्वितीयक मतलब दो बार। तो द्वितीयक सेल वैसी बैटरी जो मतलब खत्म होने के बाद भी यूज होती है, जो समाप्त होने के बाद या फिर उसे बार बार चार्ज करके यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, उसे हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हैं मोबाइल की बैटरी, अगर वो ख़त्म हो जाए तो उसे हम लोग बिकते नहीं हैं, उसे दोबारा से चार्ज करते हैं चार्जर से, या फिर किसी भी बड़ा वाला जो बैटरा होता है जो सोलर सिस्टम के थ्रू चार्ज होते हैं। बहुत सारे जो बैटरी होती है वो सोलर सिस्टम के थ्रू यानी सनलाइट के थ्रू चार्ज होते हैं। कुछ उसमें पानी डाल करके भी किया जाता है, वो पानी नहीं जो उनके लिए जो पानी आया था वो वाला पानी, नॉर्मली पानी नहीं, तो उससे भी किया जाता है। कुछ जो है मतलब बिजली से भी चार्ज होते हैं। तो प्राथमिक सेल तो वो हो गए जो एक ही बार यूज किया जाता है, उसके बाद वो खराब हो गया। द्वितीयक सेल जो बार बार यूज में आते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। तो द्वितीयक सेल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन है लेड लांसर सेल, ऑप्शन बी में है लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन सी में संधारण सेल, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो द्वितीयक सेल है, यानी सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी जो है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 96,500 कूलम विद्युत धारा Cu यानी कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त करती है। कितना कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर मुक्त करेगा, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 13, 15 और 16 तीनों में पूछा गया, 3 ईयर्स ये रिपीट है। तो ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लीजिए और चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 96,500 यानी 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, तो क्या होगा, मुक्त कितना करेगा CuSO4। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है CuSO4, ये जो है वह जब ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cu में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N बराबर 2 हो जाएगा, 2 मोल, N बराबर 2 मोल हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 मोल। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500, इतना तो पता है हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए 2 फैराडे का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 2 फैराडे बराबर हो जाएगा 2 इंटू 96,500। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 मोल दिया हुआ है, ये मोल है, ये मोल है। तो 2 फैराडे का निकालेंगे तो हम लोग को पास जो है वह कितना आ जाएगा, ये इतना, मतलब हम लोग को इतना निकालना है। तब अब हम लोग देखिए एक नॉर्मली कॉपर का देखें तो 36 मतलब 63.5 ग्राम जो है वह क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, सिर्फ ओनली कॉपर का। तो हम लोग को यहाँ पे 2 फैराडे का निकालना है। तो जब हम लोग यहाँ पे देखिए 96,500 जो है वह कूलम चार्ज होंगे, तब यहाँ पे आ जाएगा 63.5 बटा में चला जाएगा 2 इंटू 96,500, और ये वाला चला जाएगा ऊपर में 96,500, क्योंकि यहाँ पे 2 फैराडे का निकालना है कि हम लोग का मोल कितना है, 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, ग्रहण कर रहा है, तब कॉपर में चेंज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं और कॉपर में चेंज हो रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, N बराबर यानी मोलर,
तो कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएंगे और यहाँ पे 1 हो जाएंगे। तो जब हम लोग 1 फराडे बराबर, पता है कि हम लोग का 96,500 होता है, तो 2 फराडे बराबर कितना हो जाएगा, 96,500। तो एक कॉपर का जो है वो मान कितना होता है, 63.5 ग्राम कॉपर होते हैं। तो नॉर्मली जब हम लोग कितना निकालने बोला है, 96,500 विद्युत में, तो 96,500 जो कॉपर है उसके विद्युत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 63.5 बटा में चला जाएगा इतना और इतना। तो इतना से इतना कट गया, तो बचा हम लोग के पास कितना, कॉपर बराबर कितना हो जाएगा, 2×6 और 2×1 2 पॉइंट में चला जाएगा, और एक इसमें बचा है तो क्या हो जाएगा, 7×2 = 14, बचा 1 तो 5 आ जाएंगे। तो देखिए कैलकुलेट करके आप लोग पता कर सकते हैं, 2 से भाग दीजिए उसमें और इतना हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो कितनी कॉपर की आवश्यकता होगी, तो इतनी कॉपर की आवश्यकता होगी। तो ये हम लोग का राइट आंसर है। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए साथियों, हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 31.75 ग्राम कॉपर। तो जब पॉइंट के बाद जो होते हैं 75 या 65, तो उसमें हम लोग नंबरिंग ही करते हैं, जैसे 31.75। इसे हम ये नहीं बोल सकते कि 31.75, ये नहीं बोल सकते, 31.75 ही बोलेंगे। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी, ओम, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत अपघट के नियम दिए थे, किसने दिए थे, लेमार्क ने दिया था, ऑसवाल्ड ने दिया था, फेराडे ने दिया, फिर आर्हेनियस ने दिया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फेराडे ने दिया था। फेराडे, 1 फराडे बराबर कितना होता है, 96,500। तो विद्युत अपघट का नियम किसने दिया था, फेराडे ने। तो ये सब जो है वो नॉर्मली याद रखने वाली चीज है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, फेराडे का प्रथम नियम है, फेराडे का प्रथम नियम क्या है, M = E/C/T। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, क्या हो जाएगा, ग्राम, या फिर ग्राम बाई एम्पियर हो जाएगा, या फिर ग्राम बाई कूलम हो जाएगा, या कूलम बाई ग्राम हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम। क्या हो जाएगा, ग्राम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यही अभी हमने आपको बताया कि 1 फराडे बराबर कितना होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। और ये जो क्वेश्चन 2019 में पूछे गए, तो हर एक जगह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम लोग 1 मार्क्स क्यों छोड़े, हम लोग हर एक चीज़ पढ़ते चलेंगे। तो 1 फराडे बराबर कितना होता है, आई होप आप लोगों ने कमेंट में इसका आंसर दे दिया होगा। तो 96,500 कूलम। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फराडे की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, कूलम होती है, कूलम मोल इनवर्स होती है, या फिर कूलम सेकेंड इनवर्स होती है। तो इसमें जो पूछा गया है फराडे की इकाई, तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका L/A। देखिए सेल स्थिरांक ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है तनुता के, आयनों की संख्या के, विलयन का आयतन के, या फिर विलयन घनत्व के। तो विलयन की जो चालकता होती है वो समानुपाती होती है, यानी समान अनुपात होते हैं उनके। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आयनों की संख्या के समान अनुपात हो जाते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का बी राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में सबसे अच्छा विद्युत सुचालक है, कौन है, NaCl यानी नमक, ग्रेफाइट, हीरा, या फिर Na। तो कौन सा जो है वो राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट। सबसे अच्छा विद्युत का जो सुचालक है वो ग्रेफाइट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत अपघटनी चालकता मापक है किसका, प्रतिरोध का, विभव का, सांद्रता का, या फिर आयनन का। तो ऑप्शन बी राइट है, विभव का है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलराउस का नियम है, कोलराउस का नियम पूछा गया है। तो इसका जो नियम होते हैं, लेमडा इनफाइट ऊपर में हो जाएगा, इक्वली इनफाइट भी बोलते हैं इसको, अनंत भी बोलते हैं। तो लेमडा प्लस प्लस में आ जाएगा लेमडा माइनस। देखिए ये ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट है।
लेमडा एम इनफाइट इक्वली लेमडा प्लस लेमडा माइनस। तो ये जो है वो कोलरॉश का नियम है। ये आप लोग को जो है मैथमेटिक्स जो है वो क्या होते हैं, मैथ न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प कर सकते हैं, तो याद रखा कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, तो हर एक तरह से हम लोग को बेनिफिट प्रदान करता है, तो हम लोग क्यों छोड़े इसको, ये बात माइंड में बैठाइए। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत अपघटन के निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती किस पे, प्रतिरोध पर, समय पर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर, या फिर विद्युत धारा पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिरोध पर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं। जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है, बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं, विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं, या फिर गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, या फिर चालकता सेल बोलते हैं, या इनमें से सभी राइट है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में प्रबल ऑक्सीकरण है, प्रबल ऑक्सीकरण पूछा गया। ऑप्शन ए में है Br2, ऑप्शन बी में है I2, ऑप्शन सी में है Cl2, ऑप्शन डी में F2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, F2 जो है वो क्या प्रबल ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 दिया हुआ है कि चालकता की इकाई है। चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। ऑप्शन सी में है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। तो कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओम प्रति सेंटीमीटर। ये जो है वह हम लोग का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। 2017 में पूछा गया 1 फैराडे बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 1 फैराडे बराबर देखिए 1 फैराडे बराबर जो है वह 96,500 हो रहे हैं। तो प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा क्या हो जाएगी। ऑप्शन ए में है 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मोल, विद्युत रासायनिक तुल्यांक या फिर आधा ग्राम समतुल्य। तो राइट आंसर जो हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि विद्युत अपघट सेल के में इलेक्ट्रॉन जिसे इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, तो विद्युत अपघट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसपे इलेक्ट्रोड के घोल में प्रविष्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, एनोड कहते हैं। कैथोड या एनोड दोनों में से कोई एक हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे कैथोड कहते हैं। जब विद्युत अपघट सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। तो प्यारे साथियों आज का सेशन यहीं तक है, और अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग का जो विद्युत रासायनिक चैप्टर है केमिस्ट्री का, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए 30 क्वेश्चन है जिसमें से मैक्सिमम 5 या 6 ही क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सोचिए चैप्टर नंबर जो 3 से जो है वो 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हो सकता है कोई यार 2 ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैक्सिमम तो मान के चल सकते हैं ना कि 5 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग का 5 मार्क्स वहाँ से आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग को जो है वो क्या करना है, एक एक चीज़ को बारीकी से सर्च करते जाना है। सेम लाइक साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक भी चीज़ को छोड़ते नहीं है, चाहे वो बीता हुआ कल हो या फिर आने वाला कल हो, हर एक जगह से वो जो है क्या है चुन चुन करके निकालते हैं क्या चीज़ किस में डाले क्या नहीं डाले। तो उसी प्रकार से हम लोग को हर एक चीज़ खोज करके पढ़ना है। पढ़ेंगे तो तभी तो मार्क्स अच्छा आएगा और ज्ञान भी प्राप्त होगी। हर एक चीज़ मार्क्स के लिए तो नहीं किया जा सकता ना, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज बिल्ड होना चाहिए। तो आई होप इस सेशन से आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, हेल्प हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।